सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वॉश इट ऑल अवे एनिमे के एपिसोड नंबर 9 को। सो चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट हम सिटी को देखते हैं, जहां बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और किन में अपनी मैगजीन देख रही थी। वो मैगजीन में अपनी फोटोज देख रही थी जो कि उसने हाचिशिमा आइलैंड जाकर फोटोशूट में खींची थी। फिर किन में बारिश होती हुई देखकर बोलती है, अरे लगता है आज मैं नहाने नहीं जा पाऊंगी, और न्यूज में भी खबर आई है कि आज बारिश बहुत ज्यादा होने वाली है। फिर किन में क्यो के बैग को देखती है और मुस्कुराती है। अरे ये तो अभी भी अपना बैग लेने नहीं आया, लगता है भूल गया होगा। फिर वाकासागी और क्यो बारिश में भीगते हुए शॉप पर एंटर करते हैं। किन में उन दोनों को देखकर बोलती है, अरे तुम दोनों तो बिल्कुल भीग गए। वाकासागी बोलती है, सॉरी किन्मे-सान, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ रुक सकते हैं? फिर किन में दोनों को टॉवल देती है सर पोंछने के लिए। फिर किन में अपने काम पर लौट जाती है। वो बोलती है, मैं जा रही हूँ स्टेन को क्लीन करने, तुम दोनों यहाँ आराम करो और खुद को सुखाओ। फिर वाकासागी किनमे की मैगजीन को देखती है और बोलती है, वाओ किन्मे-सान, ये तो काफी अमेजिंग है। आप सच में हात्सुशिमा आइलैंड गई थी? अरे हम सब भी वहाँ गए थे एलिमेंट्री स्कूल के ट्रिप पर, जहाँ क्यो-सान ने एक बड़ी मछली पकड़ी थी। मोरुदा तो देखकर डर गया था। किन्मे-सान, क्या ये सच में आपका फर्स्ट टाइम था? किनमे बोलती है, हाँ बिल्कुल। उसके बाद सूरज निकल जाता है बट बारिश अभी भी हो रही होती है। वाकासागी बोलती है, सो अब मुझे जाना चाहिए क्योंकि आज मेरी बारी है घर में खाना बनाने की। सो मैं चलती हूँ। ओह क्यों, अगर तुम चाहो तो कुछ देर यहीं रुक जाओ। फिर वाकासागी चली जाती है। क्यों बोलता है, शायद मुझे भी अब चले जाना चाहिए। किनमे बोलती है, क्यों, मैंने तुम्हारा बैग क्लीन कर दिया है, मैं तुम्हें वो दे दूंगी। मेरा काम थोड़ा सा ही बाकी है। क्यों बोलता है, हाँ थैंक यू, मैं इस बारे में भूल ही गया था। किनमे बोलती है, हाँ तो मेरा स्टेन क्लीनिंग का काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। फिर किनमे काम करने लगती है। तभी बहुत ज्यादा बिजली कड़कती है और पावर कट हो जाता है। किनमे बिजली की आवाज से काफी ज्यादा डर जाती है। क्यों बोलता है, अरे ये तो काफी गलत हो गया, क्योंकि वॉशिंग मशीन और बाकी मशीन्स तो काम करना बंद कर चुकी होंगी। सो तुम अब क्या करोगी? क्या इससे कपड़े खराब हो जाएंगे? किनमे बोलती है, नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि पैनिक करके कपड़ों को निकालने से एक रिस्क होता है, जैसे कि कपड़े खराब भी हो सकते हैं। सो उन्हें ऐसे ही छोड़ देना बेटर है और जल्दी पावर भी वापस आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि कब तक आएगा। अरे मैं तो तुम्हें बैग देना भूल ही गई, ये लो मैंने इसे अच्छे से पैक कर दिया है। एक और बिजली कड़कती है और किनमे डर जाती है। फिर क्यों बोलता है, शायद मुझे थोड़ी देर और रुकना चाहिए, क्योंकि लगता है तुम्हें बिजली कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। तब किनमे शर्माते हुए बोलती है, अरे नहीं कोई बात नहीं है, मे बी हाँ ये थोड़ा डरावना तो है मेरे लिए, एटलीस्ट ये गोस्ट से तो कम ही डरावना। फिर से बिजली कड़कती है और किनमे डर के मारे नीचे छुप जाती है। लगता है मौसम आज बहुत खराब है। किनमे बोलती है, शायद तुम्हें और ज्यादा देर मेरे साथ यहीं रुकना चाहिए। फिर एक बहुत बड़ी बिजली शॉप के बैकयार्ड में गिरती है, जिसका साउंड काफी ज्यादा था। क्यों बोलता है, लगता है ये बिजली बैकयार्ड में गिरी है। किनमे कहती है, मैं अभी जाके चेक करके आती हूँ। तब किनमे दौड़ती हुई बैकयार्ड जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक ट्री पर बिजली गिरने की वजह से वो घर के ऊपर गिर गया है, जिससे वॉशिंग मशीन भी नीचे गिर चुका है। किनमे उसे उठाने की कोशिश करती है बट वो उठ नहीं रहा होता। तब क्यों आता है, किनमे की हेल्प करता है और वॉशिंग मशीन को सही जगह रख देता है। फिर क्यों के कपड़े भीगने की वजह से वो बाथरूम में फ्रेश हो जाता है और किनमे उसे अपने कपड़े भी देती है पहनने के लिए। फिर क्यों बाहर आता है जब किनमे खाना लगा रही होती है। क्यों कहता है, थैंक यू किन्मे-सान इन कपड़ों के लिए। किनमे कहती है, अरे कोई बात नहीं, मेरे पास यही एक कपड़ा था तुम्हारे साइज का। वैसे भी मैंने वो जैकेट स्टेन क्लीनिंग प्रैक्टिस के लिए खरीदा था। ये वैसे भी काफी कंफर्टेबल है, थैंक यू। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, बट क्यों ना तुम कुछ खा लो जाने से पहले। ये मेरे तरफ से है, क्योंकि तुमने वॉशिंग मशीन को उसकी सही जगह पर रख दिया। फिर हम देखते हैं कि बारिश अभी भी चल रही है और किनमे और क्यों डिनर कर रहे हैं। किनमे कहती है, रियली थैंक यू, तुम्हारे बिना मैं ये सब कुछ नहीं कर पाती। फिर वो दोनों डिनर करते हैं। उसके बाद क्यों अपनी मॉम के साथ चैट कर रहा होता है। उसकी मॉम उसे कॉल करती है। हाय मॉम, सब कुछ यहाँ सही है, क्या आप किनमे से बात करना चाहती हो? फिर वो किनमे को फोन पकड़ा देता है। फिर किनमे इशिमुची-सान से बात करती है। अरे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ सब कुछ सही है। इशिमुची-सान कहती हैं, सॉरी किन्मे-सान, मैं जल्दी आकर क्यों को पिक कर लूंगी, बट मौसम की वजह से थोड़ी देर हो सकती है। किनमे कहती है, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपको अभी बाहर नहीं जाना चाहिए, मौसम बहुत खराब है। मे बी क्यों को ना आज यहीं रुक जाएंगे एक रात के लिए। फिर क्यों बोलता है, मुझे शायद नहीं रुकना चाहिए, वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है आज। किनमे कहती है, अरे कोई बात नहीं, स्टोरेज रूम खाली है, तुम वहाँ आराम से रुक सकते हो। मैं तुम्हारे लिए रूम अरेंज कर दूंगी। फिर फाइनली क्यों मान जाता है। फिर घर की बिजली भी फाइनली आ ही जाती है। फिर किनमे क्यों से बोलती है, सॉरी क्योकुन, बट अभी मुझे बहुत ज्यादा काम करना होगा। तुम यहाँ आराम करो, इसे अपना ही घर समझो। लो फिर से काम में लग गई। फिर किनमे अपना काम करती है और क्यों भी उसकी हेल्प करता है बाकी कामों में। फिर फाइनली किनमे का काम खत्म होता है और वो कपड़ों को अच्छे से क्लोजेट में रख देती है। वो क्यों को थैंक यू भी बोलती है और उन दोनों का काम फाइनली खत्म हो जाता है।
फिर किनमे लाइट्स ऑफ कर देती है और वो क्यों से कहती है अगर तुम चाहो तो तुम पहले शावर से नहा सकते हो। फिर क्यों हाँ कर देता है। और जब किनमे सान विंडो ओपन करती है तो वो देखती है कि बारिश बहुत तेज हो चुकी है। वहीं क्यों भी बाथरूम में सोच रहा होता है कि वो पेड़ सीधा रूफ टॉप पर गिर गया था, जिससे रूफ थोड़ा टूट चुका है। फिर जब क्यों नहाने के बाद रूम में आता है तब किनमे उससे कहती है सॉरी क्योकुन, प्लीज हमें आज रात एक ही रूम में सोना होगा। क्या दूसरे रूम का क्या हुआ? वहाँ मैंने गीले कपड़े सुखाने के लिए रख दिए हैं। सॉरी, प्लीज अगर तुम चाहो तो मैं हॉलवे में सो जाऊंगी। क्यों कहता है ओके, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम चाहो तो ठीक है, हम यहीं सो जाएंगे। फिर किनमे नहाने जाती है और नहाने के बाद जब वो रूम में वापस आती है तब क्यों अभी भी जागा हुआ होता है। किनमे बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं, मैं पहले से ही जागा हुआ था। फिर किनमे अपनी साइड पे लेट जाती है। फिर वो कहती है मुझे याद नहीं कि मैं कब हट्सुशिमा आइलैंड गई थी, लेकिन शायद मैं पहले भी वहाँ जा चुकी हूँ, पर मुझे याद नहीं क्योंकि मेरी 2 साल पुरानी यादें जा चुकी हैं। ये कुछ ऐसा है कि लगता है मैं कभी कभी अपनी यादों में खो जाती हूँ, जैसे कुछ देर के लिए मैं कोई और बन जाती हूँ, जैसे कोई और वो चीजें कर रहा होता है जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं होता, और जब मैं उस तरफ देख भी नहीं रही होती, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। क्या इस बारे में कुछ भी है जो मैं कर सकती हूँ? फिर क्यों कहता है किनमे-सान, अगर तुम कभी भी मुझे, मोरुदा और वाकासाकी को भूल जाओ तो मैं। लेकिन तभी क्यों देखता है कि किनमे तो सो चुकी है, इसलिए वो अपनी पूरी बात नहीं बोल पाता और फिर वो भी आंखें बंद करके सो जाता है। फिर सुबह इसिमोची-सैन क्योकुरियो ने फाइनली पहुंच जाती है और फिर दोनों किनमे को थैंक यू बोलते हैं। इसिमोची-सैन कहती है थैंक यू किनमे-सान, तुम्हें क्यों की वजह से काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। किनमे कहती है नहीं, बल्कि क्यों ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है। इसिमोची-सैन बोलती है क्या सच में? क्यों रियली एक बार किसी के काम आया? किनमे बोलती है हाँ बिल्कुल क्योकुन, थैंक यू सो मच। फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। तभी किनमे को याद आता है कि क्यों फिर से अपना बैग भूल गया। फिर किनमे-सान उसे बैग देने चली जाती है। क्योकुन, तुम्हारा बैग। और यहीं पर ये एपिसोड एंड होता है। हम मिलेंगे अगले एपिसोड 10 में। तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। पीस आउट।